नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बेल्सम पेरू। ठीक है, बेल्सम पेरू खासकर हम बात करेंगे मदर टिंचर के फॉर्म में। इसको आप कैसे क्लिनिकली आप यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर के फॉर्म में बहुत यूज़फुल मेडिसिन है बेल्सम पेरू। ठीक है, पोटेंसीज के कंपेरिजन में इसको आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करें तो जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं इसको यूज़ करता हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मुझे मिले हैं और आगे भी इसको ऐसा ही मैं यूज़ करूँ क्योंकि पोटेंसी में मुझे लगता है कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक, तो जब भी हम बेल्सम पेरू की बात करते हैं तो आप मार्केट से मदर टिंचर फॉर्म में इसको लें। और पहला हम बात करते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपको ये एक्शन दिखाता है आपके मतलब लंग्स में बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। लंग्स में हम बात करेंगे क्योंकि आपकी जो लंग्स है, लंग्स की जो पैरेन्काइमा है और साथ में जो अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, उन ब्रोंकाई में म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, लंग्स है, लंग्स पैरेन्काइमा का बना है, उसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, छोटे वाले ट्यूब्स, बड़े वाले ट्यूब्स, ये ट्यूब के अंदर एक लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। और जब इस म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन बढ़ जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कारण से, यदि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, कुल मिला के बोलूँगा एक्सपेक्टोरेंट बढ़ जाता है, पुटम का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, मीन्स ज़्यादा बलगम फॉर्मेशन होता है, पेशेंट को लगातार चेस्ट में कंजेशन लगता है, जब वो खांसता है तो साथ में बाहर बहुत सारा बलगम एक्सपेक्टोरेंट या स्पुटम बाहर निकल के आता है, पीले रंग का, हरे रंग का निकल के आता है और ये लगातार लंबे समय से निकल रहा है। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, बलगम बनना बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसे पेशेंट के लिए रामबाण की तरह इफ़ेक्टिवली वर्क करती है बेल्सम पेरू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लंग्स के अंदर लगातार बलगम बनता है, उसको कम करने में, नॉर्मलाइज़ करने में, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ जाने पर, म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन बढ़ जाने के कारण जब बलगम ज़्यादा बनता है, उसको कम करने में, न्यूट्रलाइज़ करने में, इन्फेक्शन को कम करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है बेल्सम पेरू। एक प्रकार से बता दूँ, एक ब्रोंकाइटिस नाम का डिज़ीज़ होता है, उसमें भी बहुत सारा बलगम आता है, बहुत सारा एक्सपेक्टोरेंट निकलता है। उस कंडीशन ब्रोंकाइटिस में बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये दवा काम करती है बेल्सम पेरू। लगातार कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में, 10 से 15 बूँद सुबह, 10 से 15 बूँद शाम, तो मुझे लगता है लाजवाब रिज़ल्ट आपके पेशेंट को दे देगी। ठीक है? आगे हम बात करते हैं, अब वही बात आ गई, लगातार बहुत अधिक मात्रा में गाढ़ा-गाढ़ा पस वाला हरा रंग का, पीला रंग का एक्सपेक्टोरेंट आता है, तो आपको बैल्सम पेरू के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी डिज़ीज़ हो, यदि ये निकलता है, तो आपको सिम्पटम के बेस पे दवा देनी चाहिए, ठीक है? और ख़ासकर यदि लंबे समय से हो रहा है, फिर तो आप समझ जाइए यही दवा उसके लिए बनी हुई है। आगे हम बात करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अभी बताया था मैंने आपको, यदि किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या है और लगातार एक्सपेक्टोरेंट निकल रहा है, कॉपी अधिक मात्रा में, थिक येलो कलर का, और खड़खड़ाहट की आवाज़, जब आप स्टेथोस्कोप लगाते हो चेस्ट में तो खड़खड़ाहट की आवाज़, ऐसा लग रहा है कि अंदर भरा हुआ है आपके एक्सपेक्टोरेंट या स्पुटम, तो आपको सोचना है बेल्सम पेरू। इसके अलावा पैथाइसिस मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में भी आप कई बार दे सकते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस में एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस में भी क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट तो बनता है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कंपैरिजन में कम बनता है। ट्यूबरकुलोसिस में आपको जनरली कई बार ड्राई कफ ज़्यादा मिलता है और ट्यूबरकुलोसिस में खासकर क्या होती है, लंग्स की डिजीज़ होती है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है। जो बेल्सम पेरू है, कहाँ काम करता है, ट्यूब के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करता है। लेकिन यहाँ पर पैथाइसिस हम तब बात करेंगे कि जब आपके लंग्स की पैरेन्काइमा में इन्फेक्शन हो, लंग्स की पैरेन्काइमा में आपको इन्फेक्शन दिखता है और वहाँ पर ये काम करेगा। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में क्या होता है, लंग्स के पैरेन्काइमा में इन्फेक्शन होता है, लंग्स वीक हो जाते हैं, लंग्स के अंदर स्मॉल स्मॉल आपको वुंड या जो घाव आपको मिल सकते हैं। तो बेल्सम पेरू क्या करता है, उस पैरेन्काइमा की हीलिंग को इम्प्रूव करता है। बेल्सम पेरू क्या करता है,
ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो भी इन्फेक्शन अंदर हुआ है, पैरेन्काइमा जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करता है। कई बार आपको एक्सपेक्टोरेंट में ब्लड भी मिल जाता है, चाहे ब्रोंकाइटिस वाले में मिल जाए, चाहे ट्यूबरकुलोसिस में, तब भी काम करेगा। तो ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स वीक हो जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेल्सम पेरू काम करेगा। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में अलग है, जो आपकी मेम्ब्रेन वाली डिजीज पे काम करेगा, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, यदि किसी को शाम के टाइम इवनिंग फीवर मिलता है, शाम के टाइम फीवर मिलता है, जो खासकर ट्यूबरकुलोसिस में भी हमको मिल जाता है। कई बार शाम के टाइम आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, रात में ही बुखार आता है, रात में ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, और एक सिम्टम मिलना चाहिए, बहुत अधिक स्वेटिंग होती है और कमजोरी फील होती है। शाम के टाइम बुखार आ रहा है, रात में बुखार आ रहा है, शाम के और रात के बुखार में आपको बहुत अधिक पसीना आता है, और साथ में आपको क्या मिलती है, बहुत अधिक वीकनेस फील होती है। मेडिसिन है बेल्सम पेरू, आपको दिमाग में याद रखना है, मदर टिंचर फॉर्म में। नेक्स्ट बात करेंगे, लगातार नाक से वही एक्सपेक्टोरेंट निकल रहा है, प्रोफ्यूज थिक और गंदी बदबू वाला होगा, तब भी आपको बेल्सम पेरू याद रखना है। पेशेंट खुद ही बोलता है कि सर मेरा जो बलगम निकलता है या नाक में इतनी गंदी बदबू आती है कि कई बार आजू बाजू वाले लोग भी मुझे बोल देते हैं, मुझे खुद अपने आप में ऐसा फील होता है। बेल्सम पेरू आप सोचिए, एक्सपेक्टोरेंट को भी कम करेगा, गंदी बदबू को भी ठीक करेगा, नॉर्मलाइज करने में हेल्पफुल होगा। आगे हम बात करते हैं, यदि आपको लगातार लंबे समय से आपके नोज़ में कंजेशन मिलता है, नाक से हो सकता है कि नाक में अल्सर बन जाता है, आपकी नज़ल ट्यूब में कहीं ना कहीं आपको, या बोलेंगे नोज़ वाले पार्ट में आपको सीवियर इन्फ्लेमेशन मिलता है, लगातार बहुत अधिक म्यूकस बनता है, नोज़ ब्लॉक हो जाता है। नोज़ जब क्लियर करते हैं तो उसमें से आपको चिपचिपा सा लिक्विड ना, वो मतलब एक्सपेक्टोरेंट निकलता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं क्या, बेल्सम पेरू। या आपके नोज़ के अकॉर्डिंग आजू बाजू कहीं पर आपको एक्जिमा हो जाए, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये स्टमक में बहुत लाजवाब काम करती है। आपने खाना खाया उल्टी हो गई, खाना खाया उल्टी हुई, रामबाण दवा है बेल्सम पेरू, क्योंकि ये स्टमक की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, स्टमक में एचसीएल के फॉर्मेशन को नॉर्मलाइज करता है, स्टमक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो जब भी आपने खाना खाया, आपको उल्टी हो गई और साथ में म्यूकस भी आपको मिलता है, ये सिम्टम लंबे समय से मिल रहा है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आपको चेस्ट में रेटलिंग साउंड, वही खड़खड़ाहट वाली आवाज़ जो अपन ने ऊपर देखा है, जब खांसते हैं तो खड़ खड़ खड़ाहट की आवाज़ आती है, बहुत अधिक एक्सपेक्टोरेंट आता है, बेल्सम पेरू के बारे में आप सोच लीजिए, बहुत इफेक्टिवली काम करती है। आगे हम बात करेंगे, इरिटेटिंग शॉर्ट कप के साथ स्कैंट एक्सपेक्टोरेंट का, लंबे समय से आपको खांसी आती है लेकिन बहुत कम मात्रा में बलगम बाहर आ पाता है, बेल्सम पेरू के बारे में सोच लीजिए, बहुत इफेक्टिवली काम करती है इस कंडीशन में भी। आगे हम बात करेंगे, अ, ऐसा पेशेंट जिसका हम बोल सकते हैं उसके पेशाब में आपको म्यूकस आ रहा है, पेशाब में म्यूकस आ रहा है, मतलब क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पर अच्छा काम करती है। यदि पेशाब की ट्यूब में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं, यदि आपके पेशाब में म्यूकस आ रहा है, ज़्यादा म्यूकस वाली सेल्स मिल रही हैं, आपने यूरिन टेस्ट कराया है, तो आप बेल्सम पेरू के बारे में सोच सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफेक्टिवली दवा ये भी बेल्सम पेरू काम करती है, ठीक है ना। एंड हम लास्ट देखेंगे इसके बाद कि लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको लंग्स किसी भी डिजीज के कारण आपका लंग्स वीक हो गया है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बेल्सम पेरू लगातार कुछ दिन दे दीजिए। स्टमक को स्ट्रॉन्ग करना है, स्टमक वीक है, स्टमक की मसल्स वीक हो गई हैं किसी भी कारण से, तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप सोच लीजिए बेल्सम पेरू के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें, आपको रात में पसीना के साथ फीवर आ रहा है, तो आप बेल्सम पेरू के बारे में बात कर लीजिए। इससे कुछ बताओ, एक सिम्टम और आता है इसमें, यदि किसी के निपल्स में क्रैक्स आ गए हैं, निपल्स में क्रैक्स आ गए हैं, ये एक्जिमा हो गया है, ठीक है, तो आप इस दवा के बारे में सोच सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली ये दवा काम करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। मदर टिंचर फॉर्म में लें हमेशा, और पेशेंट जो भी पेशेंट्स को देख रहा है या ये
यूज़ करता है अपनी अपने बीमारी को ठीक करने में, तो हमेशा सील पैक मदर टिंचर लेना चाहिए ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिल सके। प्रॉपर अच्छी कंपनी का यूज़ करें तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप इस कीनोट सिम्टम्स पर आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि ये जो है कैलेंडुला लाइक काम करती है, कुछ कुछ कैलेंडुला लाइक काम करने वाली दवा होती है बेल्सम पेरू, ठीक है।